बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथ 10 की जो नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर ली हुई है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है ना वो इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें ताकि दूसरों तक भी जो है ना ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना पहुँच सके। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास में रियल नंबर्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। सबसे पहले आपने रियल में भी पढ़ी थी क्लेयर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स जो है, और इसी तरह से आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। होता क्या है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों, जैसा कि एक नंबर है Z1 और दूसरा नंबर है Z2, ये कम्प्लेक्स नंबर हैं। दो अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो और उनको ऐड किया जाए तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ये प्रॉपर्टी है जी हमारे पास क्लेयर प्रॉपर्टी। तो दो नंबर अगर हमारे पास कम्प्लेक्स हों तो उनको हम अगर ऐड करते हैं तो फिर भी उनका आंसर जो है ना वो एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। इसी तरह से ये एडिशन के लिए है और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों, एक Z1 और दूसरा है Z2, उनको अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तब भी उनका आंसर जो है ना ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है जी कमोडिटी प्रॉपर्टी। कमोडिटी प्रॉपर्टी जैसे रियल नंबर में होता था कि दो वैल्यू अगर हैं तो उनकी जगह बदल के भी उनको प्लस करें तो आंसर सेम आता है। इसी तरह से अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है, तो अगर हम Z1 में Z2 को प्लस करते हैं या Z2 को पहले रख के Z1 को बाद में रख के प्लस करते हैं तो सेम आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कमोडिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एडिशन हम साथ सीखते हैं, एग्जांपल्स वगैरह सारी साथ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ आपने इसको याद रखना है कि कमोडिटी प्रॉपर्टी होती क्या है। इसी तरह से कमोडिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है कि Z1 और Z2 अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 को पहले और Z2 को बाद में रख के मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा अगर हम Z2 को पहले कर दें और Z2 को बाद में करते हैं। तो ये कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में असल में तीन जो हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और उनमें ख़ास बात ये होती है कि अगर उनमें ब्रैकेट चेंज करके भी आप उनको ऐड करें तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा है Z2 और तीसरा है Z3। अगर हम Z1 को Z2 में पहले प्लस करें और Z3 में बाद में प्लस करें तो सेम आंसर आएगा अगर आप लास्ट वाले दोनों कम्प्लेक्स नंबर को पहले कर लें और पहले वाले के साथ बाद में ऐड कर लें। मतलब Z2 और Z3 को पहले प्लस कर लिया फिर आपने Z1 में प्लस किया तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को बस बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम बात यही है कि हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर हों और हम फर्स्ट मतलब Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करके तो Z3 के साथ बाद में मल्टीप्लाई करें, या Z2 को और Z3 को मल्टीप्लाई करें Z1 के साथ एंड पे मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अगर नंबर कम्प्लेक्स हैं तो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होगी और अगर नंबर रियल हैं तो ये रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है 0, जिसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, मतलब 0 + 0 होता। ये एक इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो उस कम्प्लेक्स नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें, Z में अगर आप ऐड करें तो Z + 0 आपके पास Z ही आंसर आएगा। आप पहले रख के उसको प्लस कर लें, बाद में रख के प्लस कर लें तो आंसर हमारे पास फाइनली Z ही आएगा। इस 0 को हम बोलते हैं फिर एडिटिव आइडेंटिटी। द कम्प्लेक्स नंबर 0 = 0 + 0 iota इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि ये जो 0 + 0 iota है इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है 1, जिसमें उसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है, 1 + 0 iota। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कि अगर हम Z के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 को Z के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास फाइनली वही होगा, Z का Z ही रहेगा।
इस वन को हम बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द कम्प्लेक्स नंबर वन इज इक्वल 1 + 0 आयोटा इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये याद रखना है कि 0 + 0 आयोटा जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 + 0 आयोटा ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाती है। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर का भी होता है, रियल नंबर का भी होता है। क्या होता है कि हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर है, उस कम्प्लेक्स नंबर में जो पार्ट्स हैं उसके अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, मतलब z का -z कर देते हैं, तो z और -z एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको हम ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं और सिर्फ उनमें जो है ना वो साइन का डिफरेंस होता है एडिशन के लिहाज से। तो z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z जो है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है कम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे पीछे हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात की है, 0 + 0 आयोटा, इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो उसके पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है w, जिसको नाम दे रहा है कि अगर हम w को z से मल्टीप्लाई करें, मतलब z है आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर और एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है w इस तरह का है कि उसको आप z से मल्टीप्लाई करते हैं या w को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास अगर 1 आ जाता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता है, तो वो जो w होगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। और w को जो है ना हम असल में रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z के ऊपर -1 लगा के। तो याद रखिएगा z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होता है z -1, z इनवर्स इसको पढ़ते हैं। छठी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव असल में यही है कि चीज़ को बांट देना है, जो चीज़ बाहर है कॉमन में आएगी वो आपने बांट देनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z2 और z3। तो z1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है z2 और z3 के ऊपर जो है ना प्लस हो रहे हैं, और ये जो चीज़ कॉमन में है ये असल में ये होगा कि ये z1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा z2 के साथ भी और z1 मल्टीप्लाई हो जाएगा z3 के साथ भी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखें जी, z1 z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और z1 जो है ना z3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर नंबर कॉमन है राइट साइड पे तो ये राइट साइड से भी इन पे अलग मल्टीप्लाई हो सकता है। z3 जो है z1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और z3 जो है ना z2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब ये पहले मल्टीप्लाई जो है ना वो अलहदा हो रहा है एडिशन के ऊपर। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की भी जो है ना वो प्रॉपर्टी होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम क्वेश्चंस में भी करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे कि अगर हमारे पास एक z है -7 -4 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो शो ये करें कि z में अगर 0 ऐड करते हैं तो वो z का z ही रहता है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक किया है z + 0, तो ये z की वैल्यू है -7 -4 आयोटा। इसमें हम 0 + 0 आयोटा को ऐड करने लगे हैं, तो हमने देखा कि ये बाहर प्लस का सिंबल है, लिहाजा ये जो जैसा है वैसे का वैसा ही राइट हो गया। अब रियल पार्ट को कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने का तरीकाकार ये होता है कि रियल पार्ट जो है वो रियल में प्लस होगा। ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये दोनों रियल पार्ट है। -7 को 0 में प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास -7 आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट जो होता है मतलब -4 आयोटा और 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में प्लस माइनस होगा और रियल पार्ट रियल में प्लस माइनस होगा। तो आप देख सकते हैं हमने प्लस माइनस करके भी देखा है, वो वैसे का वैसा ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z में 0 अगर ऐड करते हैं तो वो z ही रहता है। तो 0 असल में उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे नंबर पे आपने वेरीफाई करनी है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब z इज इक्वल टू है आपके पास 3 - 2 आयोटा, तो आपने इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या इस पर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो z को हम 1 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं और 1 को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं 1 + 0 आयोटा। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि ये जो 3 है ये पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आंसर आ जाएगा, और फिर 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 0 आयोटा के साथ, तो आंसर आ गया 3 0 0 आयोटा। फिर -2 आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया -2 आयोटा, और -2 आयोटा को आप 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया -0 आयोटा स्क्वायर।
अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो आप देख सकते हैं ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाएगा और बाकी सिर्फ आपके पास रह जाएगा 3 - 2 आयोटा जो कि कम्प्लेक्स नंबर ही था। अब पहले उसने 1 को राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई किया और दूसरे नंबर पे लेफ़्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई किया है, तो उससे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि 1 जो है ये इस कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जी। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें तो उसमें कह रहा है कि फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 7 - 10 आयोटा, कि आपने इसका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। एडिटिव इनवर्स से मुराद पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने उस कम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज कर देने हैं। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 7 - 10 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा कि 7 का कोई सिंबल नहीं है साथ, तो ये प्लस का सिंबल होगा, प्लस को आपने कर दिया माइनस में, और 10 के साथ सिंबल देखें माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और इसको उसने वेरीफाई करके देखा कि क्या इसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। z को उसने -z में ऐड किया है 7 - 10 आयोटा और प्लस -7 + 10 आयोटा। ब्रैकेट रिमूव होगी तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और 10 आयोटा। तो ये दोनों आपस में ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा जी। तो ये हमने एडिटिव इनवर्स को कैलकुलेट करना है इस तरीके से। अब एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमने कैलकुलेट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। तो z की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालना हो तो आपने जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल से मुराद उसको उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है। 4 - 3 आयोटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 4 - 3 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब आपने इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूँ करेंगे कि 4 - 3 आयोटा का लेंगे कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं जी? कॉन्जुगेट आपने कम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे आयोटा नज़र आ रहा है आपको, उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज कर देना होता है। इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है -3। तो 4 + 3 जो है आयोटा इसका कॉन्जुगेट आएगा और उसका करना ये होगा कि आपने उसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और 4 - 3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपने पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास है, ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रही। अब नीचे अगर देखें तो ये आइडेंटिटी बन रही है, फार्मूला है कि अगर a - b हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो a + b के साथ, तो ये इक्वल हो जाता है a² - b²। तो यहाँ पे यही चीज़ लगाई गई है, तो ये बन गया 4² - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर जो है ना वो 9 होगा और साथ में इसके आ रहा है आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आ जाना आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास -1 होगी और 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो 16 + 9 जो है ना ये हमारे पास बन जाएगा। अब 16 में आप 9 ऐड करोगे तो 25 आएगा। फिर आपने ये करना है कि ये जो रियल पार्ट है इसके नीचे भी 25 को अलहदा कर लेना है, मतलब लिख लिया 4/25 और जो इमेजिनरी पार्ट है 3/25 उसके नीचे भी आपने इस 25 को अलहदा कर लिया। तो ये असल में हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट किया। ये एग्जाम्पल करवाने का मेरा मकसद ये था कि थोड़ा सा आपके जहन में स्केच बन जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से होने हैं। ये जो तरीकाकार यहाँ पे लगाया है इसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, जिसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई करना है और राइट करना है आपने a + b आयोटा की फॉर्म में। तो सबसे पहले वाले पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। इन दोनों को हमने असल में प्लस करना है। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है जी, आपने लिखना है 2 + 5 आयोटा और इसके बाहर अगर आप देखें तो प्लस का सिंबल है। अगर बाहर प्लस का सिंबल हुआ तो जो भी आगे वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ राइट कर देंगे और अगर माइनस का सिंबल हुआ तो जो भी आगे जो भी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब के आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये +3 जो है ना ये एज इट इज़ लिखा जाएगा और उसके बाद ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर आपके पास माइनस आएगा और साथ में आपके पास है ये z आयोटा।
अब आपने करना ये है कि जो रियल पार्ट है उसको रियल के साथ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखना है। मतलब आप लिखेंगे 2+3 है और सिंपल 2+3 लिख लेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल में ऐड कर लेना और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर लेना है। 2 में आप 3 को प्लस कर लोगे तो आंसर 5 आएगा। अब ये है 5 आयोटा और ये है जेड आयोटा, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। सिंपली हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। जब आप आयोटा को कॉमन लेंगे बाकी सब बचेगा 5 माइनस जेड जो है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जिसको हमने a+b आयोटा की फॉर्म में राइट कर दिया है, जिसमें a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 माइनस जेड है। ठीक है जी, तो आपने सिंपल इनको प्लस करना था। अब सेकंड वाले पार्ट में देखें तो अगेन हमने इनको प्लस करना है और हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है 16 माइनस 3 आयोटा और बाहर प्लस साइन होने की वजह से आगे वाली वैल्यूज़ को साइन आप चेंज नहीं करेंगे। मतलब आप +9 एज इट इज़ लिखेंगे और +2 आयोटा भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लेंगे, मतलब 16 + 9 आप राइट कर लेंगे और -3 आयोटा और +2 आयोटा राइट कर लेंगे। मतलब रियल को रियल के साथ लिख लिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब आप 16 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 25 होगा और -3 आयोटा और ये 2 आयोटा। ये आप यूं ही समझें जैसे x होता है ना, वैसा ही है कि -3 और +2 जो है ना, ये आंसर हमारे पास -1 आएगा। तो आपके पास आंसर आ गया माइनस आयोटा। ये इसका जी फाइनल आंसर होगा। अब हम थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास लिखा आ रहा है 9 माइनस 2 आयोटा और ये माइनस होगा 7 माइनस 3 आयोटा। तो सिंपली आपने करना ये है कि 9 माइनस 2 आयोटा को एज इट इज़ लिख लेना है और ये माइनस होने की वजह से इसके ना साइन चेंज होंगे, ये -7 हो जाएगा और ये माइनस माइनस जो है ना ये +3 हो जाएगा आयोटा। अब आपने अगेन वही काम करना है जी, रियल को रियल के साथ लिख लेना है। मतलब 9 जो है उसके साथ लिखा जाएगा -7, इस 9 को आपने -7 के साथ लिख लेना है और -2 आयोटा को आपने राइट कर लेना है +3 आयोटा के साथ। अब जी 9 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो आंसर 2 होगा और -2 आयोटा और +3 आयोटा, तो आप देखें जी साइन दोनों के अपोजिट हैं, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा और बड़ी अमाउंट के साथ प्लस का सिंबल है, लिहाजा आंसर के साथ भी प्लस आ जाएगा। तो +1 आयोटा, तो 1 आपको पता है हम राइट नहीं करते, तो ये आपके पास जो है ना इसका आंसर होगा 2 + आयोटा। 4 वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास है 11 + 9 आयोटा और फिर आपने माइनस करवाना है 9 माइनस 7 आयोटा को। तो आपने लिख लेना है जी 11 + 9 आयोटा और बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो गया 9 और ये माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा 7 आयोटा। फिर आपने रियल को रियल के साथ लिखना है, मतलब 11 माइनस 9 आप लिख लेंगे और +9 आयोटा और +7 आयोटा। अब 9 में से 11 में से 9 माइनस होंगे तो 2 आंसर आ गया और 9 आयोटा में 7 आयोटा प्लस करें तो सिंपली यही है कि 9 में आप 7 प्लस करें, तो 9 में 7 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा जी 16 और साथ में आपके पास आयोटा। तो ये इसका जी फाइनल आंसर हुआ फोर्थ वाले पार्ट का। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखें तो उसमें हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3 आयोटा के साथ। अब हमने देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर को असल में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सिंपली आपने ये करना है कि ये पहले वाला जो 3 है ना, इसको आपने लिख लेना है ऐसे 3 और आगे वाला जो भी नंबर है उसको आपने इसके साथ लिख देना है 2 - 3 आयोटा, इस तरह से। मतलब पहले वाली वैल्यू लिखनी है और अगले वाली वैल्यू सारी की सारी उसके साथ ऐड कर देनी है। फिर +4 आयोटा को लिखेंगे, मतलब ये दूसरे वाली वैल्यू, और अगेन आपने 2 - 3 आयोटा राइट कर देना है। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होने लगेंगे तो आपने इसी तरह से लिखना है कि पहले ये पहला नंबर लिखना है और आगे वाला नंबर उसके साथ लिख लेना है। फिर 4 आयोटा या माइनस जो भी होगा वो यहाँ पे राइट करना है और दूसरे वाली वैल्यू को राइट कर देना है। अब सिंपली 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमें मिल जाएगा 6 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमें मिल जाएगा 9 आयोटा। फिर इसके बाद 4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 8 आयोटा। और इसी तरह देखिएगा जी 4 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई करें तो माइनस और ये प्लस जो है मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे और 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12
और साथ में देखें आयोटा भी है, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर आपने 6 एज इट इज़ लिखना है और -9 आयोटा और ये 8 आयोटा, मतलब ये एक जैसे हैं, तो ये कम्प्लेक्स पार्ट है, तो आपने इनको माइनस करवा लेना है क्योंकि -9 है और +8 है, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 आयोटा और -12। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं वो होती है -1। फिर आप लिखेंगे 6 माइनस आयोटा और माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और फिर ये जो रियल पार्ट है इस रियल पार्ट में ऐड होगा, तो 6 में आप 12 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 18 और माइनस आयोटा। तो हमने इनका प्रोडक्ट किया इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का, जो कि हमारे पास आंसर आया 18 माइनस आयोटा। अब इसका 6th वाला पार्ट देखें तो उसमें भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है, तो अगेन जैसे पिछले वाले पार्ट को किया है उसी तरह से करेंगे। मतलब आप लिखेंगे 5 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा और -2 आयोटा, ये मतलब सेकंड वाली वैल्यू, और 3 माइनस 4 आयोटा। अब अगेन 5 को आप इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार हो जाएगा हमारे पास 15, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 20 आयोटा। फिर -2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो गया 6 आयोटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया एक, तो फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर आप राइट कर लेंगे 15 अपनी जगह पे, और -20 आयोटा और -6 दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, करेंगे हम इनको प्लस, और 20 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर 26, और इनमें अगर देखा जाए तो बड़ा नंबर 20 है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस कर देंगे, और ये आयोटा भी साथ लिख देना है। +8 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं होती है -1। फिर आप राइट कर लेंगे 15 अगेन -26 आयोटा, और प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 8 1 ज़ार जो है ना ये 8 होगा। अब अगर आप गौर करें तो ये 15 रियल पार्ट है और -8 भी इसका रियल पार्ट है, तो 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो आंसर 7 होगा, और 7 माइनस 26 आयोटा जो है ना ये हमारा फुल एंड फाइनल इस पार्ट का आंसर होगा जी। अब इसका 7 वाला पार्ट देखें तो उसमें हमारे पास लिखा आ रहा है 3 माइनस 5 आयोटा और डिवाइड हो रहा है 2 माइनस 4 आयोटा। अभी जो पिछले दो पार्ट किया उसमें हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, अब इन दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना सीखना है। तो डिवाइड बड़ा आसान तरीके से होगा, आपने लिखना है जी 3 माइनस 5 आयोटा, और ये जो डिवाइड है इसको आपने ओवर में लिख लेना है 2 माइनस 4 आयोटा। तो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि नीचे वाले नंबर का आपने लेना होता है कॉन्जुगेट। अब नीचे वाले का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कि 2 माइनस 4 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो ये होगा 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी, आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है। अगर इमेजिनरी पार्ट पहले हो तो पहले वाले का साइन चेंज कर लेना है, दूसरे नंबर पे हो तो दूसरे वाले का, मतलब सिंपल आपने जहाँ पे आयोटा आ रहा है उस वैल्यू का आपने साइन चेंज कर लेना होता है। साइन चेंज करने के बाद आपने ये करना है कि ये जो इसका कॉन्जुगेट बना है इसके साथ डिवाइड भी कर लेना और मल्टीप्लाई भी कर लेना है। मतलब 2 माइनस 4 आयोटा आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 प्लस 4 आयोटा, और डिवाइड भी कर देना है 2 प्लस 4 आयोटा। या दूसरी सेंस में आप ये कह सकते हैं कि ऊपर भी आपने 2 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी आपने 2 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये लिखा जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4 आयोटा, और डिवाइड में नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा, और दूसरे नंबर पे ये जो है 2 प्लस 4 आयोटा। अब जैसा कि आपने मल्टीप्लिकेशन पीछे सीखी है वैसे ही करेंगे कि 3 को आप लिखेंगे 2 प्लस 4 आयोटा के साथ, तो आप राइट कर लेंगे 2 प्लस 4 आयोटा, और फिर -5 आयोटा को आप लिखेंगे 2 प्लस 4 आयोटा के साथ जैसे आपने पीछे किया है। और नीचे अगर आप गौर करें तो ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे कि अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी हमारे पास आ जाए तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक यहाँ पे ये लिखा जाएगा 2 होल स्क्वायर और -4 आयोटा होल स्क्वायर। ये हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे।
अब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 मिल जाएगा, और 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 12 आयोटा मिल जाएगा, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और साथ में आयोटा, और फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस आपको पता मल्टीप्लाई होगा माइनस आंसर आता है, और 5 4 जो है ना ये 20, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास 2 का स्क्वायर टेक करेंगे वो 4 होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16, मतलब इसका स्क्वायर भी टेक करना है और आयोटा का भी स्क्वायर टेक करना है। समटाइम आप लोग भूल जाते हैं कि आयोटा का स्क्वायर लेना जो है ना वो भूल जाएंगे, और उस वजह से आंसर जो है ना वो गलत आएगा। फिर 6 + 12 आयोटा और -10 आयोटा, तो आपके पास आंसर आ गया +2 आयोटा, क्योंकि 12 में से आप 10 को माइनस करेंगे। फिर -20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होती है जी -1, और फिर 4 -16, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी -1। देन जो है ना आप लिखेंगे 6 अपनी जगह पे और +2 आयोटा भी अपनी जगह पे, और माइनस माइनस जो है ना ये प्लस, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आएगा, और डिवाइडेड बाय 4, और माइनस माइनस जो है ये प्लस होगा, और 16 1 जो है ना ये हमारे पास 16 होगा। नेक्स्ट आपने अपनी कॉपी पे नीचे ही सॉल्व करना है। उसके बाद आप लिखेंगे 6 में आप 20 को ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, और +2 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 4 में आप 16 को प्लस करेंगे तो 20 आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है इन दोनों के नीचे आपने अलग-अलग ज़रूर करना है। मतलब आप लिखेंगे 26 डिवाइडेड बाय 20 +2 डिवाइडेड बाय 20, और साथ में इस तरह से आयोटा। अब आप इसकी कटिंग देखें, अगर पॉसिबल है तो करवा लेनी है, अगर नहीं कटिंग हो रही तो रहने देना है। तो ये कट हो रहे हैं 2 के टेबल से ये 13 और 2 के टेबल से 10 जो हैं, तो आपके पास आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाय 10, और प्लस 2 1 2, और 2 10 जो है ना 20, मतलब 1/10 आयोटा। तो ये हमने एक तो इसको डिवाइड भी किया, और दूसरा जो आंसर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में भी राइट कर दिया। इसी तरह से इसका जो है ना ये सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी आपने इसी तरह से डिवाइड करना है कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स के साथ। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 5 + 2 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो अगेन कि आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड करेंगे 6 + 3 आयोटा के साथ। एक बात याद रखिएगा, ये हम काम इसलिए करने लगे हैं ताकि नीचे से ना आयोटा रिमूव हो जाए। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे वाले को आपने नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यूँ राइट करेंगे 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा, और नीचे भी आप इन दोनों को राइट कर लें 6 - 3 आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 आयोटा के साथ, ऐसे राइट कर लीजिएगा, और फिर +2 आयोटा को आपने लिख लेना है 6 + 3 आयोटा के साथ। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन होनी है तो आपने ऐसे ही राइट करना है। नीचे फिर से आइडेंटिटी यूज़ होगी ये वाली कि a - b और a + b इक्वल होता है a² - b²। इसमें a आपके पास 6 आ रहा है और b आपके पास 3 आयोटा है। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर, और -b की जगह पे है 3 आयोटा, तो यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। फिर 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें मिल गया 30, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 15 आयोटा। 2 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें मिल गया 12 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 हमारे पास होगा 6 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 36 होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9, और आयोटा का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो आयोटा स्क्वायर होगा। अब जी 30 अपनी जगह पे एज इट इज़, 15 आयोटा और 12 आयोटा इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 27 आयोटा, और +6 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है -1, इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया -1, और डिवाइडेड बाय 36 -9, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1। अब 30 एज इट इज़, और +27 आयोटा, और ये प्लस जो है ना इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -6 1 जो है ना ये हमारे पास 6 होगा,
और ओवर में 36 और 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास है 9 आएगा, और माइनस माइनस जो है ना ये हमारे पास है प्लस होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 में आप 6 को माइनस करवा देंगे, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। तो 30 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 24 और प्लस 27 आयोटा, और ओवर में 36 में 9 को प्लस करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 45 जो है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यूँ करना है कि ये जो 24 के नीचे 45 ये भी अलग कर लेना, 27 के नीचे भी 45 अलग कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा 24 ओवर 45 और प्लस 27 ओवर 45 और साथ में ये आयोटा। अब देखिए अगर ये कट हो रहे हैं किसी टेबल से तो कट करवा लेने हैं, अगर नहीं होते तो आपने रहने देना है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपस में कट हो सकते हैं। ये जो है 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 8 जार जो है ना ये 24 होता है, और 3 1 जार 3 और 3 5 जार जो है ना ये 15। मतलब ये कट हो गए तो आपको आंसर मिल गया 8 ओवर 15। फिर प्लस इसको भी देखें तो ये फिर से अगेन जो है ना ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन अगर गौर करें तो ये 9 के टेबल से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो 9 3 जार 27 और 9 5 जार 45, तो ये आपके पास होगा 3/5 आयोटा जो है। तो ये आपके पास फाइनल जो है ना इसका डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने इनको सिंप्लीफाई करके आयोटा की फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट करना था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी, जिसमें हमने राइट करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। ये मैंने क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपने इसका कोई ना कोई नाम रख लेना है, और कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवाया जाता है z के साथ। तो आपने लिखना है z = 3 + 2 आयोटा। अब आपने अगर इसका निकालना है ना एडिटिव इनवर्स, तो z का एडिटिव इनवर्स -z होता है। तो आपने यहाँ पे -z लगा लेना है, और करना ये है कि माइनस इस साइड पे भी राइट कर लेना है, मतलब इधर भी माइनस राइट कर लेना और इधर भी माइनस राइट कर लेना है। मतलब माइनस के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये जो माइनस है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन इसके साथ प्लस का सिंबल है, और जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा -3, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। तो जस्ट इसका आपने बताना था एडिटिव इनवर्स। तो z का एडिटिव इनवर्स -z है, जो कि सिंपली इन वैल्यू के साइन को चेंज करने से मिल जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट देखें तो उसमें भी आपने सबसे पहले सपोज कर लेना है कि z हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और इसका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी माइनस के साथ और इस साइड पे भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन आप देखें तो इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल होगा, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा -4, और माइनस माइनस जो है ना ये प्लस और 3 आयोटा जो है, तो इसका भी एडिटिव इनवर्स जो है ना ये z का -z होगा। थर्ड वाले पार्ट में देखें तो 5 - 7 आयोटा हमें गिवन है। अगेन आप लेट कर लेंगे कि z = 5 - 7 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है तो वो माइनस मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा, तो माइनस इधर भी मल्टीप्लाई और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई, तो इसका अगेन सिंबल कोई नहीं है तो ये प्लस होगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और माइनस माइनस +7 आयोटा। तो z का एडिटिव इनवर्स जो है ना वो -z हमें मिल गया, -5 + 7 आयोटा। सिंपली क्या है जी, ये जो भी वैल्यू दी हुई है इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। इसी तरह से फोर्थ वाला पार्ट है तो उसमें भी आपके पास लेट कर लिया जाएगा जी z = -2/3 और +5/4 आयोटा। तो आपने इसका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है, वो -z होगा, तो वो माइनस के साथ आप दोनों तरफ अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, -2/3 और +5/4 आयोटा। तो फिर ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, तो आंसर आ गया 2/3, और माइनस प्लस जो है ना ये फिर से माइनस और 5/4 आयोटा। तो इसका भी एडिटिव इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया जी। तो सिंपली आपके पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स असल में उस कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है दोनों के साइन चेंज करने से हासिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 + 5 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका नाम रख लें, ये हमारे पास है जी, सपोज करें z,
और 4 + 5 आयोटा। तो आपने इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो वो असल में कैसे कैलकुलेट होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे z-1 से। और ये 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 1/4 + 5 आयोटा होता है। ये हो तो गया है, लेकिन आपने नीचे से ना आयोटा रिमूव करना है, जैसे हम पीछे करते थे। नीचे से जब भी हमें आयोटा को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपने करना ये होगा कि नीचे वाले का लेना है कॉन्जुगेट। अब नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा कि ये आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, मतलब होगा 4 - 5 आयोटा। उसको आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, 4 - 5 आयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 - 5 आयोटा को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नीचे मौजूद है उसके साथ। तो पहले से मौजूद है 4 + 5 आयोटा और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 - 4 आयोटा। ऐसा करने से हमारे पास जो नीचे आयोटा है ये रिमूव हो जाएगा। अब आप देखें जी 1 आ रहा है बाहर, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास है -5 आयोटा जो है ना वो साथ ही। और नीचे हमारे पास देखें तो एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा ये माइनस में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाली कि a² - b²। तो a की जगह पे हमारे पास 4 आ रहा है और b की जगह पे आ रहा है 5 आयोटा, तो ये होल का स्क्वायर बन गया। इसी तरह से आप लिख लेंगे 4 - 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 का आप स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 16 होगा, और 5 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 25 होगा, और आयोटा का भी साथ आपने स्क्वायर टेक कर लेना है। फिर आपने लिखना है 4 - 5 आयोटा और डिवाइड में हमारे पास है 16 - 25, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है -1। फिर आप लिखेंगे उसके बाद 4 - 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 16, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 25 आएगा। नेक्स्ट स्टेप बस 1-2 है, बस आपने इसको नीचे वाले को प्लस करके तो इसके ऊपर अलहदा कर लेना है। तो z इनवर्स हमारे पास होगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में आप 25 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 41। अब लास्ट स्टेप ये है कि आपने ये 41 इन दोनों के नीचे अलग-अलग कर लेना है, मतलब 4/41 लिख लेना है और -5/41 आयोटा जो है ना ये लिख लेना है। ये इस 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और इसमें ख़ास बात ये होगी कि z जो है 4 + 5 आयोटा है और z इन्वर्स है 4/41 - 5/41 आयोटा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, ये वैसे MCQs के लिए बता रहा हूँ कि z को अगर हम z इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है ना वो हमें 1 मिलेगा, ये श्योर है। ये प्रॉपर्टी भी हमने पीछे पढ़ी थी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, कि कम्प्लेक्स नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से तो आंसर हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो ये MCQs के लिए भी इसको याद रखना है आपने। तो सेम इसी तरह से इसका हम सेकेंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है 6 + 2 आयोटा। तो आपने इसी तरह लेट कर लेना है कि z हमारे पास है जी 4 + 2 आयोटा, और z का इन्वर्स जो है वो होगा 1/6 + 2 आयोटा। अब आपने सिंपली ये जो नीचे आयोटा आ रहा है इसको रिमूव करना है। तो नीचे आयोटा को रिमूव करने के लिए अगेन आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया जो कि 6 - 2 आयोटा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे भी आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 - 2 आयोटा के साथ। और अब आप जानते हैं कि जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले हिस्से पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नीचे अगेन देखें तो फार्मूला बन जाएगा, 6 का होल स्क्वायर होगा और -2 आयोटा का होल स्क्वायर होगा। फिर आप लिखेंगे 6 - 2 आयोटा एज इट इज़, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर जो है ना ये 4, और आयोटा भी आ रहा है, आयोटा का भी स्क्वायर यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर 6 - 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 36 -4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और 6 - 2 आयोटा अगेन एज इट इज़, और 36, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। आपके बाद नेक्स्ट जो है ना नीचे राइट करिएगा कि z इनवर्स जो है वो हमारे पास है 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 40 होगा। अब आपने ये 40 दोनों के नीचे अलग कर देना है, 6/40 राइट कर लेंगे, -2/40 राइट कर लेंगे आयोटा। अब अगर आप गौर करें तो 6 और 40 दोनों इवन नंबर है, ये 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, 2 3 ज़ार 6 होगा और 2 2 ज़ार 4 और 2 0 ज़ार 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/20 माइनस
2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, मतलब 1/20 और साथ में आयोटा। तो ये जी हमारे पास 6 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3/20 - 1/20 आयोटा, जो कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें तो सेम अगेन एज इट इज़, जैसे पीछे किए हैं वैसे ही आने हैं, बस ये वैल्यू चेंज है। तो मैं कर देता हूँ आपके सामने जी। तो सबसे पहले आपने इसको z लेट कर लेना है, 7 - 3 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा z - 1, जो कि हमें मिलेगा इसको रिवर्स करके 7 - 3 आयोटा। अब आपने जो सारा काम करना है वो नीचे वाले आयोटा की जो वैल्यू आ रही है, आयोटा असल में ख़त्म करने के लिए करेंगे, और उसके लिए आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, जो कि 7 + 3 आयोटा होगा, और आपने उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये होगा 7 + 3 आयोटा। अब आप 1 देखें, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 आयोटा, और नीचे जो है ना फिर से अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, a² - b²। फिर आप लिखेंगे 7 + 3 आयोटा, और 7 का स्क्वायर टेक करेंगे वो 49 होगा, और 3 का स्क्वायर टेक करेंगे वो 9, और आयोटा का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 7 + 3 आयोटा और ओवर 49 और -9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो हमारे पास होगी -1, और 7 + 3 आयोटा ओवर 49, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाता है, और 9 × 9 होगा। फिर आप 7 + 3 आयोटा लिखेंगे, और 49 में आप 9 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 58। अब लास्ट स्टेप में ये करेंगे कि 7 के नीचे 58 अलहदा कर देंगे, और 3 के नीचे भी 58 अलहदा कर देंगे, मतलब लिखेंगे 7/58 और +3/58। अब अगर आप गौर करें तो 7 और 58 की भी कटिंग नहीं हो रही और 3/58 की भी कटिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा ये इसका फाइनल जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 7 - 3 आयोटा का। इसी तरह से ये 4 वाला पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना जी z हमारे पास है √5 - 4 आयोटा, और इसका हम जो है ना इन्वर्स लेते हैं। तो z इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा 1/√5 - 4 आयोटा। अगेन आपने जैसे पिछले पार्ट किए हैं वैसे ही करना है कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, जो कि होगा √5 + 4 आयोटा, और उसको आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब √5 + 4 आयोटा, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो √5 - 4 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय √5 + 4 आयोटा, कॉन्जुगेट लेके डिवाइड मल्टीप्लाई। अब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो अगेन एज इट इज़ आएगा √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब आप लिख सकते हैं a² - b²। फिर आप √5 एज इट इज़ लिखेंगे और +4 आयोटा, और ओवर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आ गया, -4 का आप स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 16 होगा, और आयोटा का स्क्वायर जो है ना ये साथ लिखा गया। फिर √5 अपनी जगह पे एज इट इज़, +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 16, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1, और √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 16 1 ज़ार जो है ना ये 16 होगा। √5 + 4 आयोटा, और 16 में आपने 5 जस्ट प्लस कर लेने हैं तो आंसर 21 होगा। और लास्ट स्टेप आपका ये होगा कि √5 के नीचे 21 को अलहदा कर लेंगे, और 4 के नीचे भी आप 21 को अलहदा कर लेंगे, और इस सूरत में भी दोनों जो है ना ये कैंसिल नहीं हो रहे, लिहाजा ये इसका फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5 √ - 4 आयोटा का। तो इस तरह से आपने थर्ड वाले क्वेश्चन में जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइंड करने सीखे हैं।